तांत्रोक्तरात्रि सूक्तम के बारे में हम बात कर रहे हैं और तांत्रोक्तरात्रि सूक्तम जिसमें रहस्य छुपे हैं मां भगवती के, जो प्रार्थना की और जो मां भगवती की पूजा अर्चना की देवों ने जिन हिंद से, जिन मंत्रों से, जिन शब्दों से और जो रहस्य खुलते हैं उसके द्वारा हमारे सामने, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा। इसके पीछे मैंने, जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तांत्रोक्तरात्रि सूक्तम के बारे में कॉन्टिन्यूअसली बोल रहा हूं और वो 5-6 पोस्ट जो हैं उसके लिंक्स, उस प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप पीछे स्क्रॉल करेंगे तो पिछली वीडियोस वही हैं। तो अब बात हम करते हैं त्वम देवी जननी परा, त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा। आज हम संध्या के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम सावित्री के बारे में करेंगे, फिर त्वम देवी जननी परा नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि बुक्स में भी लिखा है ये तो, तुम संध्या हो, तुम सावित्री हो, तुम देवी हो, तुम परा हो, ये तो सब लिखा है, तो मुझे इसमें बोलने का क्या तात्पर्य हुआ। परंतु मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं कि एक एक शब्द को, उस भगवती के अस्तित्व को आप तक ला सकूं और आप उन रहस्यों को केवल पठन ना करें, उन्हें समझें, उन्हें जानें और उसको अपने अंदर उतारें, उस दुर्गा सप्तशती, उस मां दुर्गा के अस्तित्व को जानें। इसलिए मैं ये पोस्ट इतनी डिटेल्ड मैनर में आपके पास ला रहा हूं और आपका प्रेम मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। खैर, तो अब हम बात करते हैं त्वम देवी जननी परा। उससे पहले बात करते हैं त्वमेव संध्या सावित्री। अब अभी तक जो हमने बात की वो तो ये थी कि भगवती तुम ओमकार के रहस्य में भी स्थित हो और भगवती वो जो हम चैंट नहीं कर पाते हैं, लास्ट जो रह जाता है, आकाश तत्व जो रह जाता है, जो अर्धमात्रा स्थिता नित्या अनुच्चारा विशेषता, जो चैंट नहीं किया जा सकता, परंतु तुम उसमें भी एग्जिस्ट हो, जो अमृत पान सुधा के रूप में तुम मुझे देती हो, हे भगवती मैं तुम्हें नमन करता हूं। अब आगे की बात, संध्या। संध्या क्या है? संध्या के 4 मतलब निकलते हैं। उनमें से यहां पे एक तो हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, कहीं भी हम जाएं, शाम के समय और सुबह के समय, और जो लोग पूजा भी करते हैं, जो लोग रेगुलर गायत्री का जप करते हैं, पठन करते हैं या फिर जाप करते हैं या फिर किन्हीं स्तोत्रों का जाप करते हैं, उनके लिए संध्या जो है वो बहुत मायने रखती है। संध्या क्या है? 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1-1.5 घंटा शाम का और सुबह का, जब सूर्योदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, उस समय में कहते हैं अमृत बरसता है। अब ये अमृत क्या है? सूर्य जब सुबह राइज करता है और चंद्र जब छिप रहा होता है और सूर्य उदय हो रहा होता है, तो एक मिलन होता है सूर्य और चंद्र का। वो एनर्जी, एक काल्मनेस होती है, एक शांति होती है। जो लोग सुबह उठते हैं वो लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि सुबह कितनी शांति, कितना पीस होता है। उस टाइम के बीच में आप कितना सोच पाते हैं, कितना प्लान कर पाते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कितना प्लान कर पाते हैं। गलतियां और बिजनेस, कहीं भी कुछ भी कीजिए, है तो हर एक चीज साधना। अब संध्या क्या है? संध्या है अमृत, वो बेला, अमृत बेला जो कि आपके अंदर एक काल्मनेस लाती है, आपके चंद्र और सूर्य स्वर को बैलेंस करती है, आपके अंदर की वायु को बैलेंस करती है, आपके अंदर के आकाश तत्व, जल तत्व को बैलेंस करती है। और उसी समय के बीच में होती है हर मंदिर में आरती, और उसी समय के बीच में गायत्री का होता है जप, या किन्हीं मंत्रों का होता है जप। जो साधक हैं वो इस बात को जानते हैं। अब वो समय, यानी सुधा त्वमक्षरे नित्य, सुधा अमृत, तुम अमृत पान करवाने वाली हो, हे भगवती तुम ही उस अमृत पान को देने वाली हो। और वो संध्या काल जिसमें मुझ पे अमृत बरसे, वो भी तुम ही हो। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा। तुम ही संध्या हो हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं। संध्या, अब एक शब्द संध्या का यहां हुआ। दूसरा है विचार। संध्या का अर्थ विचार भी होता है। संध्या का अर्थ विचार भी होता है। हे भगवती, तुम ही उस विचार में स्थित हो जो मुझे आता है। अब आगे भी मैं हमेशा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करता हूं, आपसे बहुत बार डिस्कस किया है, मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है कि विचार ही तो है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। आविष्कार हुआ तो विचार था, विध्वंस हुआ तो विचार था, ये सृष्टि का जन्म हुआ तो विचार था। तुम ही हो भगवती, तुम ही मेरे हर विचार में हो, चाहे वो अच्छा है बुरा है, तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारी ही एनर्जी है। हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं। मां, तुम ही हो आदिशक्ति। अब तीसरा है संघ, यूनियन। संध्या का तीसरा अर्थ है यूनियन, समूह। जब हम कहते हैं ना, बचपन में हमने सुना है, एक लकड़ी को तोड़ दिया 50 लकड़ी को नहीं तोड़ पाए। क्यों? शक्ति बढ़ गई। समूह में जो शक्ति है वो भी तुम ही हो मेरे। अब ये समझो, इसको समझो, संध्या को समझो। संध्या को जान लिया, जाने कितने रहस्य तुम्हारे सामने खुल गए। पहला रहस्य, संध्या अर्थ है अमृत बेला, जिसमें मेरे अंदर अमृत बरसता है। हमारे पंजाब में या कहीं भी, आप कहीं भी चले जाएं तो आपको सुनने को मिलता है कि विष्णु और लक्ष्मी का फेरा होता है सुबह। तो उसका अर्थ क्या है? अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद में जो सन उठता है कालनेस लिए हुए, रेडनेस लिए हुए, कितना प्यारा लगता है। आप उसे टक टक देखें, अब बहुत योगी उसका त्राटक करते हैं, और बीपी का बहुत सुचारू रूप से उपचार हो सकता है और आपके मन को शांति मिलती है। वो मन की शांति क्या है? तुम ही हो जो मेरे मन की शांति हो। हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। मेरे अंदर का जो विचार है, यानी वैयक्तिक, यानी अकेला, यानी सिंगल सोल, मैं अकेला जो सोचता हूं, यानी मेरे छुपे हुए रहस्य मेरे अंदर, यानी जब मैं अकेला खड़ा हूं, मान लीजिए अब मैं यहां अकेला खड़ा हूं और बैठे बैठे एकदम से मेरा ख्याल कहीं चला गया, सोच में चला गया और मैंने प्लान करना शुरू कर दिया। तुम ही हो विचार जो मेरे एक्शंस का कारण बनता है। हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं। और तीसरा है समूह। अब जब मैं अकेला हूं तो मेरे विचारों की शक्ति है, और जब मैं किसी के साथ हूं, यानी आप देखिए, आप अकेले खड़े नाचते हैं परंतु सब नाच रहे होते हैं तो आप भी शुरू हो जाते हैं। क्यों? अकेले आप अपने रोने को बर्दाश्त कर पाते हैं, परंतु जब समूह में दुख होता है तो सभी, जो नहीं भी रोता उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और यदि एक समूह इकट्ठा होके किसी मिशन पे चल पड़े तो उस मिशन को तोड़ना कितना मुश्किल है। तो उसमें भी तो शक्ति है, वही तो कारण है तुम्हारे होने का और मेरे होने का। अगर मेरा एक पार्ट ही काम कर रहा हो बॉडी का, तो ये कलेक्टिव है ना, ये सारी बॉडी कलेक्टिव है ना। आंखें, कान, बॉडी, पेट, टांगे, घुटने, एक अंगूठे पे चोट लग जाए तो क्या होता है ना। तो पूरी बॉडी हमारी कहां क्या है? समूह। पूरा परिवार हमारा क्या है? समूह। और ये सृष्टि क्या है? समूह। ये सृष्टि क्या है? ये कंप्लीट जो लाइफ है ये क्या है? इज इट अबाउट बीइंग अलोन? इट इज अबाउट बीइंग विद एवरीवन। अगर मैं खुद ही बोलता, खुद ही सुनता, तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, एक समूह सुन रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो यह भी एक शक्ति है, यह भी उसी का ही रूप है। तो देव कहते हैं, हे मां, तुम ही मेरे एक विचार में हो, तुम ही उस अमृत बेला में हो, और तुम ही मेरे होने में हो, और समूह में जो मैं एक भाग बन जाता हूं, ये पूरी बॉडी का एक पार्ट है ना। हाथ पूरी बॉडी का एक पार्ट है, पूरी बॉडी तो नहीं है, परंतु हाथ भी तभी काम कर पाता है जब सारी बॉडी काम करती है। ऐसे ही एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ऐसा ही है ना। एक व्यक्ति काम ना करे तो काम अधूरा रह जाता है। तो ऐसे ही मां भगवती
हर एक समूह की शक्ति में है, हर एक समूह की शक्ति में है। तो हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं। तुम ही समूह की शक्ति हो, तुम ही मेरे विचार की शक्ति हो, तुम ही उस अमृत बेला की शक्ति हो जो मुझ में शांति लाता है। मैं यज्ञ करता हूं, उन जड़ी बूटियों का जो प्रभाव आता है। अब अग्नि तो कहीं भी जल जाती है, अगर उसमें हविष्य ना डालें तो यज्ञ नहीं होता है ना। तो यह भी एक समूह है। तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मुझ पे कृपा करो। तांत्रोक्त रात्रि सूक्तम को जानने के लिए एक एक शब्द को जानना होगा, उस आदिशक्ति के अस्तित्व को जानने के लिए एक एक शब्द को जानना होगा।